बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाया था कड़ी पकोड़ा, जो कि बहुत यमी बन के रेडी हुआ था। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और यहाँ पे मैंने 3 अदद टमाटर ले लिए थे, जो जिनका छिलका उतार के मैंने बारीक कटिंग कर लिया था। 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, उनको भी मैंने कटिंग कर लिया था। 5 से 6 अदद लहसुन के पीसेस थे और आधा इंची अदरक का टुकड़ा था। जिन तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था। और 1 कप मेरे पास दही था और 1 कप ही मेरे पास बेसन था। तो यहाँ पे दही और बेसन को मैंने ग्राइंड कर लिया है और टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों की मैंने पेस्ट बना कर रेडी कर ली है। फिर फ्लेम को ऑन कर दिया था। ऊपर मैंने पतीली रख दी थी और इसमें मैंने जो लस्सी बना कर रखी थी दही और बेसन की, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और साथ जो टमाटर के ग्राइंड किए हुए थे वो भी इसमें ऐड कर दिए। और साबुत गरम मसाला, इसमें काली मिर्ची, बड़ी इलायची, दालचीनी थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। फिर मैंने कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए, जिसमें 1 टेबलस्पून नमक था और 1 टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर था। 1 टीस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी थी। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकती हैं। और तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको मैंने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और इसको पकने के लिए ढक्कन दे के मैंने छोड़ दिया। और जब ढक्कन हटाया तो ये पक रही थी, कुक हो रही थी। तो फिर इसमें मैंने 8 से 10 दाने अनारदाना था, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया और साथ एक ग्रीन चिली भी ऐड कर दी और पकने के लिए मज़ीद इसको मैंने छोड़ दिया। बनाएंगे पकोड़े, तो इसके लिए मैंने प्यारा सा एक बोल ले लिया था और इसमें मैंने 1 कप बेसन का ऐड कर लिया था। आप जितने बनाना चाहती हैं उतना बेसन इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बेसन छान के लिया है, तो आप इसको स्ट्रेन करके ही यूज़ कीजिएगा। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया था, हाफ़ टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था। 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर जाएगा और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था। और तमाम स्पाइसेस डालने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया था। तमाम चीज़ों को पहले मैं बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, तमाम स्पाइसेस बेसन में मिक्स हो जाएं। और फिर इसमें मैंने मीठा सोडा ऐड कर दिया था, ये तकरीबन 2 चुटकियाँ थी, तो वो भी इसमें ऐड कर लीजिए। इससे पकोड़े बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होती हैं और बहुत नरम बन के रेडी होती हैं। तो फिर इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तमाम बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करके बीट कर लिया था, ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। बहुत अच्छे तरीके से इसको बीट कीजिएगा और ये बहुत मज़ेदार पकोड़े बन के हमारे रेडी होंगे। फिर इसमें मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज था, वो कटिंग करके रफली डाल लिया था और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, उनको भी कटिंग करके बारीक मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा बेसन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और आधे घंटे के लिए इसको मैंने स्टे दे दिया था। आधे घंटे के बाद मैंने फ्लेम को ऑन किया और ऊपर ऑयल की पतीली रख दी और उसमें मैंने पकोड़े डालने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े करके इसमें पकोड़े डाले थे और ये बहुत नरम सॉफ्ट से बनके रेडी हुए थे। तो यहाँ पे हमारे पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं और इन्हें प्यारी सी प्लेट में मैंने निकाल लिया था। दोनों तरफ से जैसे गोल्डन हो चुके थे तो फिर इनको मैंने निकाल लिया था और मैंने फिर ढक्कन हटा के इसमें गरम गरम पकोड़े कड़ी में ऐड कर दिए थे। और गरम गरम कड़ी में पकोड़ों को ऐड कीजिएगा, ये बहुत सॉफ्ट और जूसी से बनकर रेडी होंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पकोड़े डाल के रेडी कर लिए थे और इसके बाद इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी हाथ से मसल के इसमें ऐड कर दी थी और ऊपर 1 टेबलस्पून गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया था। जो ऑयल बच चुका था उसको मैंने ज़ाया नहीं किया, इसमें मैंने कटिंग किया हुआ प्याज ऐड कर दिया था और साथ इसमें गोल तड़के वाली मिर्च, ज़ीरा और लाल मिर्ची ऐड करके इसका ज़बरदस्त तड़का बना के मैंने रेडी कर लिया था। और ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी, तो ढक्कन हटा के इसमें मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने तड़का ऐड कर दिया था और बहुत मज़ेदार यमी यमी सी हमारी कड़ी पकौड़ा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका था और बहुत डिलीशियस ये रेसिपी बनके हमारी रेडी हुई थी।
और फिर इसे मैंने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो आप भी इसको बनाकर ट्राई करें, साथ इसके बनाए राइस। तो ये मज़ेदार कड़ी पकौड़ा और राइस की रेसिपी ज़बरदस्ती बन के रेडी हो जाएगी। हमारी कड़ी तैयार हो चुकी थी, तो इसे प्यारे से बाउल में मैंने डिश आउट कर दिया और ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई थी। तो आप भी इस तरह बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो यहाँ पे मैंने कड़ी एक बाउल में डाल दी थी, ऊपर गरम मसाला डाल दिया और इसे धनिया के साथ मैंने गार्निश कर लिया था। और फाइनल लुक भी आप इसका देख सकते हैं। और ये हमारी यमी सी कड़ी पकौड़ा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।